अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपके साथ नीलम असलम। सारा इनाम कत्ल केस के हवाले से मुसलसल आपको आगाह रखे हुए हूँ। अभी ताज़ा तरीन अपडेट्स, कल का दिन इंतहाई अहम, कल क्या कुछ हो सकता है ये भी आपको बताऊँगी। साथ ही साथ कुछ अहम सवाल जिनके ना दे सकें शाहनवाज़ अमीर की वालिदा जवाब, वो भी डिस्कस करूँगी। और ये केस अब किस मरहले में दाखिल होगा ये भी इस वीडियो का हिस्सा होगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 19 अक्टूबर तक जो प्री अरेस्ट बेल थी वो हुई हुई है शाहनवाज़ अमीर की जो वालिदा है समीना शाह साहिबा। क्योंकि जब लास्ट हेयरिंग हुई थी तो आप जानते हैं कि लास्ट हेयरिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि एडिशनल सेशन जज शेख सुहेल ने ये समात 19 अक्टूबर तक मुलतवी की थी। और उसकी वजह ज़ाती नौयत की थी, उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया था और जल्दी में ये समात मुलतवी करना पड़ी। 24 सितंबर वो तारीख़ है जब जो पेरेंट्स हैं शाहनवाज़ अमीर के, दोनों के वारंट्स गिरफ़्तारी जारी हुए थे, जिसके बाद अयाज़ अमीर साहब को गिरफ़्तार किया गया, उनके फ़ोन का फॉरेंसिक किया गया और उसके बाद उनको डिस्चार्ज किया गया अदालत के हुक्म पर। लेकिन जो शाहनवाज़ अमीर की वालिदा हैं समीना शाह साहिबा, उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया, उनके फ़ोन का फॉरेंसिक नहीं किया गया और कुछ अहम सवाल जिनके वो जवाब नहीं दे पा रहीं, वो सवाल उनसे पुलिस की जानिब से नहीं पूछे गए, लेकिन अदालत में पूछे गए थे। शाहनवाज़ अमीर की जो वालिदा हैं समीना शाह साहिबा, उनका ये मौक़िफ़ है कि वो सिर्फ़ घर पर मौजूद थी और उनका इस कत्ल से कोई ताल्लुक़ नहीं है और उनका जो नाम है वो पहले था भी नहीं इस मुकदमे में। सारा के अंकल की जानिब से उनका और अयाज़ अमीर साहब का नाम शामिल करवाया गया था। लेकिन एक बात, कुछ सवाल उनका जवाब वो नहीं दे पा रही, वो ये कि सारा का पासपोर्ट कहाँ है। जी हाँ, आप हैरान हो रहे होंगे कि मैं ये सवाल क्यों पूछ रही हूँ, जबकि इसके बारे में हम बता भी चुके हैं कि वो डिस्ट्रॉय किया गया है या उसको उसके बारे में मुख्तलिफ स्टोरीज सामने आई हैं। लेकिन आपको पता है कि जब अयाज़ अमीर साहब ने पुलिस को फ़ोन किया तो पुलिस 1.5 घंटे में, 1 से 1.5 घंटे की ताख़ीर से चाय बगुआ पर पहुंची। और इस 1.5 घंटे में क्या हुआ, क्योंकि उससे पहले अगर समीना शाह साहिबा ये कहती हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था और जब मैं कमरे में दाखिल हुई तो सारा इस दुनिया में नहीं रही थी, तो वो जो 1.5 घंटा था जिसमें उसको अयाज़ अमीर साहब ने कहा कि इसको कमरे में बंद कर दो, रस्सियों से बंद कर दो या जो भी कहा, वो 1 से 1.5 घंटा कमरे में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ छुपाया गया, किसके पास छुपाया गया और क्या कैसे हर चीज़ डिस्ट्रॉय की गई, ये एक सवाल है जिसका जवाब उनको बताना है कि उस 1.5 घंटे के अंदर अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई। कोई सवाल जो उन्होंने अपने बेटे से पूछे, क्योंकि माँ सबसे पहले सवाल ये पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। और माएँ जो अपने बच्चों को बड़े अच्छे से समझती हैं, अब ठीक है वो ये समझती हैं कि उनकी औलाद अच्छी नहीं है, फिर भी ये वो समझती हैं कि उनके बेटे ने अगर कत्ल किया है तो वजूहात क्या हो सकती हैं, क्योंकि वो उनकी पूरी हिस्ट्री से वाकिफ़ होती हैं। तो ये जो कत्ल की वजह है, ये जो हम इधर उधर ढूंढते फिरते हैं और हम सोचते हैं कि वो झूठा और कातिल आपको सच बताएगा, ये जो सही जवाब है ये माँ दे सकती हैं, जो कि उस वक्त सबसे करीब थी शाहनवाज़ अमीर के। ये बड़ा अहम सवाल उनसे पूछे जाना। फिर उन्होंने कहा कि वो किचन में थी जिस वक्त उनके बेटे ने उनको ये बताया कि उसने कमरे में बुलाया और सारा का कत्ल हो चुका था। जो इनके फार्म हाउस की वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी, आपने देखा कि किचन और शाहनवाज़ अमीर के रूम का जो फासला है वो ज़्यादा नहीं है और इसका मतलब कि उसने या तो उसने कत्ल की काफ़ी देर बाद अपनी माँ को बताया, क्योंकि अगर कत्ल उससे पहले कोई घंटा 1.5 घंटा हो रहा था तो 3rd डिग्री टॉर्चर का सामना करना पड़ रहा था सारा को। अगर किसी और के साथ ऐसा तशद्दुद हो रहा हो तो उसकी आवाज़ें पूरा मोहल्ला सुनता है। लेकिन चलें, यहाँ पे आसपास के लोग अगर दूर थे, फार्म हाउसेस बड़े बड़े हैं, तो कम से कम इस घर के अंदर ये आवाज़ें ज़रूर सुनाई दे सकती हैं। और जब आपको इस कदर तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा हो, आप कोई चीज़ फेंकते हो, आप ख़ुद गिरते हो, आप चीखते हो, आप रोते हो, आप चिल्लाते हो मदद के लिए, आप सब कोशिशें करते हो अपनी जान बचाने के लिए, और चीज़ें गिरी भी होंगी, मोबाइल तो टूटे हुए भी हैं, तो किसी चीज़ की भी आवाज़ ना यो इतनी तो साउंड प्रूफिंग इन कमरों की हुई ही नहीं होगी। तो ये सवालों के जवाब उनको देने हैं कि क्या उनको नॉर्मल उनके बेटे के साथ इस तरह लड़कियां आती थीं और वहाँ पर वो उनके ऊपर तशद्दुद करता था, इसलिए ये उसके मामलात में दखल अंदाज़ी नहीं करती थी, उस दिन भी इसीलिए चुप रहीं। सेकेंडली, जब सारा की जो कैनेडियन शहरियत है, क्या वो जो शाहनवाज़ अमीर ने सारा से शादी की, क्या इसके पीछे ये लालच भी था? फिर उन्होंने ये भी बताना है कि वो इस कत्ल से मुताल्लिक़ क्या कुछ जानती हैं,
क्योंकि यकीनन अपने बेटे को बहुत अच्छे से पहचानती होंगी, उसकी नीयत को बहुत अच्छे से पहचानती होंगी, उसके दिमाग को बहुत अच्छे से पहचानती होंगी, तो वो हमें कत्ल की रीज़न के काफ़ी करीब पहुंचा सकती हैं। लेकिन ये सारे सवाल उनसे करने हैं पुलिस ने, जो उनसे नहीं कर रही, जिसकी वजह मुझे समझ नहीं आ रही कि पुलिस को किस चीज़ ने बेबस कर रखा है। और अदालत अब देखते हैं कि कल क्या फ़ैसला करती है इस केस में, क्योंकि अभी तक एक बाकायदा जो इन्वेस्टिगेशन है उसका हिस्सा नहीं बनाया गया। और ये सारे अहम सवाल अगर उनसे नहीं पूछे गए और इनके जवाब हासिल नहीं किए गए तो ये पुलिस के एंड पे सीरियस लैप्स होगा, और ये एक ऐसी गलती, ऐसा गुनाह होगा जिससे पुलिस की नीयत जो है वो खुलकर सामने आ जाएगी। अगर ये सारे सवाल उनसे नहीं पूछे जाते, और सिर्फ सवाल नहीं पूछते, इनके जवाब भी तलाश करने, इनके जवाब भी हासिल करने। फिर एक बड़ा अहम सवाल जो कि मैं पहले कई बार उठाना चाहती थी, अभी उठा रही हूँ, कि जब सारा आज तक उस फार्म हाउस में नहीं रुकी थी तो वो उस रात क्यों रुकी। अब बज़ाहिर क्योंकि ऑब्वियसली हम सब, सारा की स्टोरी सारा के साथ इस दुनिया से चली गई है, लेकिन इस केस को जो लोग ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, जो लोग स्टडी कर रहे हैं, वो उसके मुताबिक मैं सिर्फ ये समझ सकती हूँ कि सारा उस रात रुकी नहीं थी, सारा को ज़बरदस्ती रोका गया था, सारा को जाने नहीं दिया गया था, सारा के साथ ज़बरदस्ती हुई है। और इस मुकदमे में मुझे ऐसा लगता है कि जिनसी इस्तेहसाल की दफ़ात भी शामिल होनी चाहिए, जो कि शामिल नहीं की गई। इस मुकदमे को कमज़ोर बनाया गया है, और ये मुकदमे को कमज़ोर बनाकर किसी भी दिन ये जो मुलज़िम है इस चुंगल से आज़ाद हो जाएगा। आपको पता है कि 302 का मुकदमा तो बड़ी आसानी से ख़त्म हो जाता है, ये तो अब आप शाहरुख जतोई के केस में देख चुके हैं। अगर उस केस में दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल ना होती तो वो आज से कई साल पहले अभी सड़कों पर आपके आसपास घूम रहा होता शाहरुख जतोई। तो इस मुकदमे को कमज़ोर बनाया गया है, इसमें जिनसी इस्तेहसाल का कोई पहलू शामिल क्यों नहीं किया गया, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही, और इस बात की जांच पड़ताल होनी चाहिए। शायद हमें फ़ॉरेंसिक का भी इंतज़ार करना पड़ेगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जितना भी मज़ीद वक्त लग सकता है वो लगे, लेकिन फ़ॉरेंसिक रिपोर्ट आए तो वो बिल्कुल एक ऑथेंटिक रिपोर्ट हो, और हम डेफ़िनेटली मानेंगे, हम अपने इदारों का एहतराम करते हैं, हम उनसे सिर्फ ऑनेस्टी का तकाज़ा करते हैं। लेकिन बज़ाहिर इस केस में अब तक इस केस को कमज़ोर बनाया गया, और रियासत जो कि माँ के जैसी है, वो बिल्कुल सौतेली माँ से भी सौतेली माँ वाला सलूक कर रही है इस वक्त सारा इनाम और उसकी फ़ैमिली के साथ। हम देखते हैं कि आगे इस केस में क्या होता है। जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी आप तक पहुँचाऊँगी। कल का दिन इंतहाई अहम है, इस केस पर नज़र रखिए, और सारा के लिए, नूर के लिए, और पाकिस्तान की हर बहन बेटी के लिए आवाज़ उठाते रहिए, क्योंकि आपकी आवाज़, आपको लगता है कि किसी एक की आवाज़ उठाने से क्या होगा, बहुत कुछ होगा। हम जो चंद आवाज़ें हैं, एक दिन हम चंद आवाज़ें मिलकर जब सारे आवाज़ उठाना शुरू होंगे तो एक बड़ी पावरफुल आवाज़ बन जाएगी, और इस सिस्टम को हमारे सामने, जो कि इंसाफ से बहुत दूर है, जो कि जालिम के साथ है, इसको हमारे सामने इंशाल्लाह एक दिन घुटने टेकने पड़ेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, और इस केस पर नज़र रखें। सारा के लिए आवाज़ उठाएं। थैंक यू सो मच।